गड्ढे में ईटा दिया है ना, ले इसी ईटे को रसदा करो। आज भी पंढरपुर में जाओ, पंढरीनाथ भगवान का एक नाम विठ्ठल है, ईट पर ही खड़े। भागवत के 9वें स्कंद में राजर्षि नाभाग जी का चरित्र है। नाभाग जी पढ़ने गए थे, इनके भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया। लौट के आए, पिताजी को प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया। पिताजी हमारी संपत्ति कहाँ है? पिता ने कहा जवाब में भाइयों से बात करो। भाइयों के पास आए, भैया हमारी संपत्ति। भाइयों ने कहा तुम्हारी संपत्ति माता पिता। अगर आपके गांव में ऐसा हो जाए, 3 भाई संपत्ति बांट ले, चौथा भाई आके खंडन पाल हो जाए, तो क्या कोई सा पाएगा? संभव है? लेकिन धन्य है महाराज नाभाग जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे माता पिता ही हमारे धन लग गए सेवा में। माता पिता की खूब सेवा करी, प्रसन्न हो गए। बेटा जाओ, वहां यज्ञ हो रहा है, पंडित जी लोग एक दिन का मंत्र भूल जाएंगे, तुम पढ़ के आए हो, याद है मंत्र? मंत्र बताया है पिताजी ने। नाभाग जी ने तुरंत मंत्र बताया। जाओ, एक शाला में आए हैं महाराज, ब्राह्मणों को प्रणाम किया है, अनुमति हो तो मैं भी प्रवेश कर रही है। ये जो शुरू हुआ है, अब वैदिक लोग मंत्र भूल गए। नाभाग जी ने कहा आचार्य जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मंत्र बोल दूं। हाँ हाँ बोलिए। धड़ का मंत्र पढ़ के आए थे महाराज, बोल दी। ये जो पूरा हो, ब्राह्मण बड़े खुश हुए। विपन्नता तो भी नहीं सुन रहा। अब उसमें देखो, अभी हम आपसे कहते सोने की कटोरी लिया तो संभव है, और वहां सारे पात्र सुनने के, कटोरी चम्मच गिलास जितना थाली कटोसा कलश भी सब सुने। पंडितों ने कहा नाभाग जी हम लोगों को इतनी दक्षिणा मिल गई है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब हम आपको दे देते। नाभाग जी ने कहा आप लोगों की आज्ञा, सबको समेट दिए और समेट के पोटली बांध लिया। लेकिन जब चलने लगे तो एक काला कलू का पुरुष जो सामने खड़ा, ए नाभाग महाराज ब्राह्मणों ने हमको दिया है, ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है। नाभाग ने कहा महाराज, ब्राह्मणों ने कहा सब तुम्हारा, तो हम ले जा रहे हैं। मेरा है मेरा। अब नाभाग बेचारे सन कैसे निर्णय होगा? उस काले पुरुष ने कहा जाओ और अपने पिता से पूछ के आओ, अगर तुम्हारे पिताजी कह देंगे तुम्हारा है तो हम दे देंगे। नाभाग दौड़े आए, पिताजी ब्राह्मणों ने तो कहा था जो कुछ भी है बच्चा सब ले जाओ, पर एक काला पुरुष कहता मेरा है और आपसे कहा है निर्णय करो। तो नभग जी ने कहा बेटा वो काला पुरुष कोई और नहीं, भगवान शंकर की जाओ। दक्ष के यज्ञ के बाद ब्राह्मणों ने व्यवस्था दी है, यज्ञ में जो कुछ भी सामग्री बच जाती है ना, सब भगवान शंकर का होता है। जाओ और शिव जी को प्रणाम करना और कहना महाराज उससे गलती हो गई, आपका ही इसलिए आप उसको स्वीकार करें। जैसे ही नाभाग जी दौड़ के आए और कहा भोलेनाथ आपका ही है, चरणों में गिर पड़े। हे आशुतोष भगवान भोले भंडारी, भोले भंडारी, हे आशुतोष भगवान भोले भंडारी, भोले भंडारी, हे आशुतोष भगवान भोले भंडारी,
इस निकला सागर मंथन से, विनय करी देवों ने तुमसे, विनय करी देवों ने तुमसे, निकला सागर मंथन से, इस निकला सागर मंथन से, विनय करी देवों ने तुमसे, विनय करी देवों ने तुमसे, कर लिया विष का पान भोले भंडारी, भोले भंडारी। हरिया विष का पान भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। आशुतोष भगवान भोले भंडारी, हे आशुतोष भगवान भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। नीलकंठ की पदवी पाई, नीलकंठ की पदवी पाई, जय हो विषपाई सुरसाई, नीलकंठ की पदवी पाई, जय हो विषपाई सुरसाई। जय हो विस्तायो सुरसाई। तेरा संग करे गुणगान भोले भंडारी, भोले भंडारी। जय आशुतोष भगवान भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। जय आशुतोष भगवान भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। हे त्रिपुरारी सुनो हमारी, हे त्रिपुरारी सुनो हमारी, हे त्रिपुरारी सुनो हमारी। हे त्रिपुरारी सुनो हमारी। हम सब सेवक शरण तुम्हारी, हम सब सेवक शरण तुम्हारी, हम सब सेवक शरण तुम्हारी। हम सब सेवक शरण तुम्हारी। देखो भक्ति दान भोले भंडारी, भोले भंडारी। हरे दो भक्ति ज्ञान भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। हरे दो भक्ति ज्ञान भोले भंडारी, ओ मेरी विनय सुनो भगवान भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। हे आशुतोष भगवान भोले भंडारी, भोले भंडारी। हे आशुतोष भगवान भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। बोले गौरीशंकर भगवान की जय। नाभाग जी लौट के आए, प्रणाम किया, कहा भोलेनाथ मुझसे दूर हो गई। सब आप प्रणाम करके जाने लगे। भगवान शिव ने नाभाग को हृदय से लगाया, कहा वाह बेटा, तुम्हारे पिता कितने धर्मात्मा, बताओ पुत्र का मोह नहीं किया, जो उचित है वो बोले। बेटा ये सब ले जाओ, तुम्हारे भाइयों ने छल किया पर तुमने मां बाप को अपना असली धन माना। तुम्हारे घर में कभी कोई कमी नहीं, और मेरा आशीर्वाद है, तुमने माता पिता का सम्मान किया है, अपना सब कुछ माना है, तो तुम्हारे घर में परम भक्त श्री अम्बरीश जी का जन्म हुआ। शिव जी ने आशीर्वाद देखो, कहते हैं पाप पुण्य कहीं जाता नहीं, लौट के आता है। अच्छा आकाश में घेरा फेंको, पूरी ताकत लगा के फेंको, बताओ लौट के कहाँ आएगा? नीचे ही आता है। तो जो भी आप करेंगे, पुण्य करें पाप करें, लौट के यही आएगा, सामने ही आएगा, कहीं जाएगा नहीं।
4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होता है। कहते हैं ना, अगर दिल किसी का दुख न होता, आज अपने ऊपर पड़ी है तो रो रहे, दीदी आ रहे हो तो सोचो क्यों दुख मिल रहा है। कार्यात कारणम मन्यते, आप दुखी हैं इसका मतलब किसी को दुख दिया है। अगर दुख नहीं दिया होता तो दुख क्यों मिलता है। महाभारत में लिखा है, ये तो पक्का है, ये संसार जो है ना, ये कर्म का जाल है। सब लोग अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। मेरे प्यारे, जब आपको पता है सब अपने अपने कर्म को भोग रहे हैं तो समझ जाओ अब बढ़िया भाई सो भाई, अब जो गलती हो गई सो हो गई, अब लो नसानी अब ना नसानी, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे जो फिर से हमको नाक रगड़ना पड़े। विज्ञान समझ जाइए, यही बुद्धिमानी है। एक न एक दिन संभलना होगा प्यारे। तो श्री गणेश जी को प्रणाम किया। और एक बात और आपको बता रहा हूं, श्री गणेश जी परम वैष्णव है, माता पिता के भगत तो है ही हैं, परम वैष्णव। पुराणों में चर्चा आती है, जब ये बात चली कि सबसे पहले पूजा किसकी हो, तो ब्रह्मा जी ने कहा एक व्यवस्था बना दी जाए, जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के सबसे पहले आ जाए उसी को प्रथम पूज्य माना जाए। स्वयं ब्रह्मा जी हंस पर बैठ गए, भगवान विष्णु जो है गरुड़ पर सवार हो गए, इंद्र ऐरावत पर सवार हो गए, सारे देवता अपने अपने वाहन पर चल गए। श्री गणेश जी चूहा पर बैठे, एक तो करेला दूसरे नींद पर चढ़ा, एक तो चूहा बेचारा वैसे ही छोटा, गणेश जितने मोटे महाराज, इतना बड़ा पेट, बेचारा धंस गया चूहा। हाँ, अब गणेश जी अब क्या करें। नारद जी आ रहे थे, नारद जी ने देखा, कहिए गणेश जी। गणेश जी ने कहा देख नहीं रहे दुर्दशा हमारी, शरीर भारी हो गया। अच्छा, ज्यादा भारी शरीर में खतरा है, ज्यादा मोटे हो जाओ, ज्यादा भारी शरीर हो जाए, घर में सब पतले पतले रहो, अगर कहीं सब मोटे हो गए घर में, और कहीं पैर फिसल गए ढीला गए, तुम खाएगा कौन। एक सेठ जी गर्मी के समय छत पर टहल रहे थे, एक लड़का नीचे से देखा, कहता हे भगवान, कहीं सेठवा मर गए तो लोग कैसे नीचे। सेठ ने सुन लिया, कपड़ों से हाथ दुष्ट है, गड़ कर ले आया, घर में बंद कर दिया। उसके पिता को खबर भी नहीं, महाराज दौड़ा आया, महाराज क्या बात है, हमारे बेटा का अपने घर में बंद कर। अरे महामूर्ख है, कहता है सेठवा मरेगा तो लोग नीचे कैसे उतारेंगे। तो उसका बाप कहता सही बात कह रहा है, हमारा बेटा मूर्ख तो है, उसको क्या पता गोटी गोटी काट के नीचे उतार दिया जाएगा। तो सेठ कहते ही महामूर्ख है, बंद कर दे। अब उसकी औरत आई, क्या बात है सेठ जी, हमारे पति को बंद कर दिया, बेटा को बंद कर दिया, क्या दोनों मूर्ख है। एक कहता है सेठवा मरेगा तो नीचे कैसे, दूसरा कहता गोटी गोटी काट देंगे। पत्नी ने कहा सच ठीक कह रहे हो आप, दोनों मूर्ख है, उनको क्या पता छतरा पर फूक दिए जाओ, उतारने की जरूरत है क्या, मेरी क्या जरूरत, छतरा पर फूक देंगे। बड़ा कठिन हो जाता है, भारी शरीर हो जाए, कहीं पैर फिसल जाए। हम देखे हैं, आपको बता रहे हैं, काशी में हम पढ़ रहे थे, एक स्वामी जी हमारे व्यवस्थापक थे,
रामानंद बड़े मोटे हमसे 3 गुना समझ लो। और बेचारे फिसल गए, हमको तो देखा ना 1.5 हड्डी के हैं। अब हम उठाने के तला एक तरफ उठाओ तो 2 तरफ निकला जाता, बड़ा मुश्किल हो गया। महाराज फिर 3-4 विद्यार्थी बुलाए तो बड़ा किसी तरह उठा के रख पाए। गणेश जी बोले देख लो महाराज हमारी दशा क्या हो रही है, चूहा उधर हाथ रहा इधर रहा, लेकिन मन में है हमारी पूजा हो। नमन श्री नारद जी ने कहा अच्छा उजवाने की इच्छा है, कृपा करो। अच्छा हम उपाय बता देते हैं, श्री राम नाम की परिक्रमा लगाए जो बस। हाँ बस महाराज बिल्व पत्र पर श्री राम नाम लिखा, शिव जी को चढ़ाया और सामने रख दिया, परिक्रमा लगाया। जैसे परिक्रमा गणेश जी ने श्री राम नाम की लगानी शुरू करी, महाराज ब्रह्मा जी देख रहे गणेश जी का तुम आगे भागे जा रहा, सर भाग रहा, शंकर जी देख उधर भाग रहा, विष्णु भगवान उधर, सब देखते रह गए। चूहा सबसे आगे खड़ा हो गया, गणेश जी को उस पर ताव दिए। ब्रह्मा जी ने कहा सबसे पहले पूजा गणेश जी की, बोल गणेश भगवान की जय। ये राम नाम की महिमा को भी जानते हैं, इसीलिए गणेश जी को पूज्य है। गणेश जी को प्रणाम किया, सरस्वती मैया को प्रणाम किया है। उसके बाद भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम। ये दोनों कैसे हैं तो श्रद्धा और विश्वास। पार्वती जी श्रद्धा की प्रतिमूर्ति, शिव जी विश्वास के प्रतिमूर्ति। विश्वास हो तो शिव जैसा हो। भगवान श्री राम सिया के विरह में जंगल में रुदन कर रहे हैं। गुण खान जानकी सीता विलास करते हुए वृक्षों कालिके करते हैं और भगवान शंकर इस झांकी का दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं भय मगन धन्य हो प्रभु, शिव जी दुखी नहीं हो रहे हैं। अच्छा बताओ आपका कोई मित्र रोए तो आपको दुख नहीं होगा? आपका कोई बड़ा प्रेमी है, उसका कोई सामान खो जाए तो बेचारा रो रहे हैं और आप वाह बहुत अच्छा, बहुत पैसा लगेगा उसको। भगवान शंकर श्री राम की लीला को देख रहे हैं और कहते हैं धन्य हो प्रभु, बहुत सुंदर मानव का चरित्र आप प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों जानते हैं ये श्री राम केवल अभिनय कर रहे हैं, सच्चाई ये नहीं है। तो विश्वास शिव जी के से और श्रद्धा पार्वती के जैसा। बहुतों ने मनाया, बहुतों ने मना किया, लेकिन पार्वती का संकल्प जन्म कोटि में लगा हुआ है। परम शंभु नारद जी की बड़ी आलोचना की गई, लोगों ने बड़ी निंदा की। ऐसे तुमने नारद को गुरु बना दिया। लोग गुरु जी की निंदा बहुत करते, चेला का हाल करे बेचारा, बताओ कई बार ऐसा होता है, लोग गुरु जी के नाम पर गाली देते, ताना मारते हैं, चेला क्या करे? उस समय चेला को क्या करना चाहिए? पगलाना नहीं चाहिए। अगर कोई गुरु जी की निंदा करता है, गुरु जी के नाम पर अपशब्द बोलता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म है, वो तो भगवान है। अब उसका निर्णय भगवान करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। गुरु देखो, इस शरीर को गुरु नहीं कहा जाता है। आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिम जनकति, भागवत में लिखा है आचार्य स हरि साक्षात चल रूपीर संशया मगनान उद्धरते जंतुकारुण्या शास्त्र पारिया। गुरु कौन होता है? स्वयं भगवान होते हैं। भगवान ही गुरु बन के आते हैं और हमें सुमार्ग दिखाते हैं। तो जब भगवान है तो भगवान अपना निर्णय लेंगे। आपका कर्तव्य क्या है? तो देखो रामायण में लिखा है, अगर कोई संत की निंदा करे, गुरु की निंदा करे, सामर्थ्य तो पकड़ के चाह रखो,
अधाई के कूट दो बढ़िया से। असामर्थ्य ना हो तो कान में रुई ठोसो और निकल जाओ। जब्बर से भिड़ोगे तो वही कूट देगा, तब क्या कर दो? तो गुरु भक्ति काम वहां नहीं करेगी। इसलिए भैया जब जैसा तब तैसा। जब्बर के सामने नीतिकारों ने लिखा है, अपने से अगर कोई ज्यादा जब्बर मिले तो उत्तमम प्रणिपाते न, हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। हाथ जोड़ के निकल जाओ, वहां भिड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो लाभ नहीं होगा। लाइव चला देना। पार्वती के सामने नारद की कितनी निंदा की गई, पर नारद ने क्या कहा? पार्वती ने क्या उत्तर दिया? गुरु के वचन प्रतीति न देहि, सपने सुगम न सुख सिद्धिते ही। जिसको अपने गुरु पर भरोसा नहीं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। ये पार्वती जी का बोल। बहुत लोग परेशान हैं, गुरु किसको बनाते? एकदम प्योर साधु कोई मिले, बढ़िया साधु मिले तो हम चेला बनेगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बढ़िया कहाँ से फैक्ट्री बनेगी? कोई फैक्ट्री बनाओ जिसमें निकाला जाए। अयोध्या में मणिराम छावनी थी, जिसके महाराज जी को आप लोग जानते हैं, श्री श्री नृत्य गोपाल दास जी का, जिनकी छत्र छाया में अपने राम जी रहे। हाँ, उनके पास लोग गए, महाराज जी हमारे गांव में बहुत बढ़िया आश्रम है, 10 बीघा जमीन है, कोई बढ़िया साधु दीजिए, हम चाहते हैं उसको महंत बनाए। महाराज जी ने कहा ऐसा करो, अपने भाई अथवा बेटा को साधु बनाइए, फिर उसको लेकर महंती दे दो। क्यों? क्योंकि हम जिसको भेजो तुम कहोगे बढ़िया है या नहीं है, और जब तुम्हारा बेटा साधु बने तब तो नहीं कहो बढ़िया नहीं है। अपना भाई रहेगा तो नहीं कहो बढ़िया नहीं है। बोलो, कोई कहेगा? अब बाकी साधु को हरे राम राम और जो ढोल में बोल है उसको हम जानते नहीं है, महाढोमी है, साधु थोड़ा है। तो अपना बेटा अगर साधु बन जाए तो अपने बेटा की निंदा कर दो, अपना भाई साधु बन जाए निंदा कर दो, नहीं कर दो ना। तो महाराज जी ने कहा ऐसा करो, अपने बेटे में साधु बना दो, अपने भाई को साधु बना दो, महंत महंती बना दे दो उसको। सन्न महाराज बड़ी समस्या, सब दो सबे देखत, गुण दिखते नहीं है, तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हम किसको गुरु बनाना? कहां से बढ़िया मिलेगा? वर्तमान में कथा आती है, राजकुमारी वैराग्यवती का रोज प्रार्थना करती है, भगवान कृपा करो, गुरु महाराज मिल जाए। एक चोर ने सुन लिया, चोर को लगा बड़ा बढ़िया मौका है राजकुमारी को ठगने का। घर में बाजार में गया, महाराज बढ़िया पीतांबर खरीद ले लिया, बढ़िया तिलक लगा लिया, नारायण हरि आवाज लगाई, राजकुमारी बाहर आई, कहिए महाराज भगवान ने भेजा, तुमको गुरुमंत्र लेना है ना, भगवान भेजे हैं, आए हैं तुमको देने में। अरे वाह, धन्यवाद, कृपा करो, यहाँ ही जंगल में चलो। एक बात देखो, अलंकार प्रियो विष्णु हो, भगवान को सोना चांदी ज्यादा पसंद है, इसलिए जितना सोना चांदी कहना घर में है ना, सब जगह के लिए चला भगवान को चढ़ाया। बोली भाई राजकुमार बांध दिया एक सोने चांदी का गहना, लेके जंगल में पहुंच गई। चोर ने कहा सब रख दो, रख दिया। चोर राजकुमारी से कहा यहाँ खड़े हो जाओ, खड़ी हो गई। एक लिया रस्सी, अब पेड़ में उसको बांध दिया। बेटी 5 संस्कार होता है, ये पहला संस्कार मैं कर रहा हूं, घबराना नहीं, विचार संस्कार बाकी है, मैं आऊंगा। पेड़ में बांध करके जितना सोना चांदी गहना रहा सब लेके भग गए।
तुम्हारी बेचारी पेड़ में बंधी। सवेरे माता पिता को पता लगा, दौड़े हुए आए, बेटी ये क्या कर रही हो? काम आपको पता है, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। गुरु महाराज की कृपा हुई है, स्वयं भगवान ने भेजा है गुरु जी को। गुरु जी ने पहला संस्कार किया है, अभी आ रहा है गुरु जी। माँ बाप चले आए, क्या करें महाराज, बेटी का हट 8 दिन हो गया, वहीं खड़ी है बेचारी, केवल गुरु महाराज का चिंतन कर रही है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया वैकुंठ का सिंहासन हिल गया, नारायण सिंहासन से उठ गए। श्री नारद जी ने आकर प्रणाम किया। नारद जी,
जाओ पता लगाओ कौन तपस्या कर रहा है। मुझे वैकुंठ में ठीक नहीं लग रहा। चलो श्री नारद जी आए, देखा एक पेड़ से बधी है राजकुमारी, नेत्रों से अश्रु बरस रहे हैं। गुरु महाराज का चिंतन, देवी कौन क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कहा, भगवान मैं प्रतीक्षा कर रही हूं। किसकी? गुरु महाराज की। ध्यान लगाकर देखा, बेटी वो तो चोर, तुम्हारा जितना सोना चांदी था झटक ले गया, वो लौट के आने वाला नहीं है। राजकुमारी ने कान में नारद जी चुप हुए, तब कहा महाराज क्षमा करना, आप संत हैं। बहुत लोग अपने गुरु जी को बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत मान देते हैं, और दूसरे साधु का अपमान करते हैं। ये भी ठीक नहीं है। याद रखना, इस धरती पर जितने संत हैं सब तुम्हारे गुरु हैं। संत सबै गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीत। इसलिए किसी भी संत का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वैराग्यवती ने कहा, क्षमा करना महाराज, आप संत हैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हो। महाराज हमारे गुरु महाराज लाखों में एक है, लाखों में। खबरदार जो दोबारा कुछ बोला हमारे बुद्धि पर। नारद जी के होश उड़ गए, दौड़े आए, भगवान से कहा पैसे मांगेगी वो, वैकुंठ बिहारी आए हैं। बेटी मैं आ गया, आप कौन है? तो मुझे नहीं जानती, मैं वैकुंठ बिहारी नारायण। आप नारायण हैं, वैकुंठ में निवास करते। भगवान ने कहा तुमको शंका है क्या? थोड़ी थोड़ी शंका हो रही है। यदि आप नारायण हैं, वैकुंठ बिहारी हैं, कोई लाइसेंस है आपके पास? कोई आईडी प्रूफ दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, कोई है आपके पास? अब भगवान सन भाई आधार कार्ड की आयु कितनी है जरा बताओ? सबको पता है, ज्यादा दिन थोड़ा आधार कार्ड हुआ। हम लोग काशी में जब तक थे आधार कार्ड नहीं चलता है। अयोध्या में आए, हमको लगता है 2002 या 3 से आधार कार्ड शुरू हुआ। 2002 या 3 में आधार कार्ड हमने अपने नाम का बना, इसके पहले नहीं। बहुत लंबी आयु नहीं है। मतलब ये मोबाइल की कितनी आयु है बताओ? कोई बहुत आयु है इसकी मोबाइल की। और ये भी आपको बता दें, बहुत आयु भी नहीं है और ज्यादा दिन चलना भी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा सब बहिर हो जाए, सब आंधर हो जाएंगे, अपने आप फेंकेंगे सब। एक दिन देख लेना, एक मोबाइल सबको बहिरा बना देगा, सबको आंधर बना देगा, दिमाग की बीमारी बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे इसका नाम देखते हो घबराने लगेंगे, अरे निकल के बहुत बड़ी बीमारी है जो धीरे धीरे इसका वायरल हो रहा है। कुछ दिन में इतनी बीमारी हो जाएगी मोबाइल से। आप पहले देखो, एक बात और याद रखना, जो सुकून से पहले लोग रहते थे कि मोबाइल सबका सुकून से जीना हराम कर दिया। अभी 12 बजे फोन आ रहा है, कभी कब फोन आ रहा है, घर वाली के पेट में दर्द होगा तुरंत फोन करेगी। वो ये नहीं सोचेगी वो क्या कर रहा है। बताओ 12 बजे तो फोन करना कोई बुद्धिमानी है? अब कोई सो रहा है 12 बजे रात में फोन करो, क्या मतलब हो? भयंकर बीमारी। तो वैराग्यवती ने कहा महाराज आप भगवान है, इसका लाइसेंस दिखाइए, कोई आगे प्रूफ दीजिए। भगवान सर भगवान ने कहा बताओ कैसे तुम संतुष्ट हो? बस ऐसे ही खड़े रहिए, अभी गुरु महाराज आ रहे हैं। अगर गुरु महाराज कहेंगे ये भगवान है तब मैं आपको मानूंगी। कबीर ने क्या कहा? बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो रखा,
गुरु महाराज की कृपा से ही राम जी मिलते हैं। भगवान हार गए, नारद से कहता ढूंढ के ले आओ। नारद जी गए, चोर को पकड़ के ले आए। चोर आया है, राजकुमारी का बंधु चरण में गिर पड़ी। बोले सतगुरुदेव भगवान की। चोर ने कहा, बेटी मैं तो लालची, चोरी करने वाला, तुम्हारे धन संपत्ति का लालची, मैं कोई साधु नहीं हूं, मुझे माफ करना। युवती ने कहा, युवती आप क्या कर रहे हो? मैं कैसे मानूं आप लालची, कैसे मानूं चोर है? आपने केवल एक संस्कार किया है और भगवान नारायण सामने किए, मैं कैसे करूं? यह है निष्ठा। देखो, यदि आपका हृदय पवित्र है, यदि आपके मन में भाव है, तो चाहे गुरु जैसे मिले आपका कल्याण है। एक बात याद रखना, गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की करनी चेला। अपनी अपनी पार उतरनी। गुरु तो है पार नहीं करेंगे, तू पार अपने करनी से ही होगे। गुरु क्या करते हैं? चरणदास ने लिखा है, चरणदास गुरु जनरेटर वाला हो। नारायण नारायण लाइट आ जाएगी, लेकिन सीधी गिराएगा उतना सही करेगा तभी पूरा सही होगा। अब रुकेगी महाराज जी। चालू में कुछ ना भाई, तू अपने चालू करो। जब हमारे वहाँ 2010 में हुआ था, तो ये वाले महाराज ये वाले बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
निवेदन कर रहे थे, श्रद्धा और विश्वास से श्री विग्रह भगवान शिव और भगवती पार्वती को प्रणाम करें। इनके बिना कोई सिद्ध भी अपने हृदय विहारी ठाकुर को नहीं देख सकता। गुरु जी के वचनों में श्रद्धा न हो, भगवान में विश्वास न हो, तो कैसे कल्याण? भगवान शिव और पार्वती श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के सब कुछ आत्मात सब विध तुलसी, जो कुछ भी गोस्वामी जी को मिला है इन्हीं की करुणा से मिला। एक समय था तुलसीदास जी दर्द होकर चार चना भी कोई नहीं देना चाहता था महाराज। लिखा है, द्वारे तेललात बिल्लात द्वार द्वार दीन, मुट्ठी भर पाए पाए कहीं सो गए। कितना दर्द में जीवन है गोस्वामी जी का, कल्पना करो। जन्म तेरा भागा बतावा गवा, हर गांव गली से कुदावा गवा, सचहू कतहू न पनाह मिली, ससुराल से भी बुरी आवाज। अग्नि की कसौटी में बारंबार बुझावा तपावा जलावा गवा, घिसके पिटके जब चंदन थे तुलसी तब माथे चढ़ावा। जीवन बड़ा विलक्षण। जन्म हुआ, माता मर गई, पिता ने त्याग दिया, दुनिया राशि लेके गई, थोड़े दिन पालन किया, सर्प में काट दिया। अब अनाथ तुलसीदास जी अब जहां जाते हैं लोग द्वार बंद कर लेते हैं। कोई देखना नहीं चाहता, भिक्षा देना तो दूर। आपको पता है तुलसीदास जी कहते हैं, हिंदुओं ने मुझे आश्रय नहीं दिया, हमें मस्जिद में आश्रय मिला। मांग के खइबो अब मस्जिद में सोइबो। हिंदू लोग ठहरने नहीं देते थे, देख के द्वार बंद कर लेते। शंकर जी से नहीं रहा गया, पार्वती से कहा जाओ। तुलसीदास बड़ा कष्ट हो गया। पार्वती आई, एकांत में बुला के ले जाती, खूब लाल प्यार देती, माँ का प्यार देती और बढ़िया दिव्य पायस, कभी उपमा कभी कुछ लाकर तुलसीदास को किया। उस दिन पार्वती ने सेवा। एक दिन गांव वालों ने देखा, अरे ये कौन देवी आती है, धीरे से खिला के चली जाती है, पड़ोस से गांव वाले पीछे लग गए। पार्वती आई, गांव वालों ने देखा, सब दौड़ कर, कौन हो, कहाँ आई हो? जानती हो ये बालक बड़ा असुर है, मां को मार डाला, दासी को मार डाला, अब तुम्हें भी मार डालेगा। पार्वती जी जैसे तैसे तुलसीदास से मिल पाई, गांव वाले पीछे पड़ गए, अंत में जाना पड़ा। शिव जी से कहा, महाराज लोग तो पीछे पड़ गए, अब क्या करें? भगवान शिव चित्रकूट में आए हैं, नरहरिया दास जी को देखा, कहा, बाबा जाओ, एक महापुरुष का जन्म हुआ है, उसके द्वारा विश्व का उपकार होने वाला है, लेकिन अभी बड़ा कष्ट किया। राम बोला नाम है, जाइए उसको ले आइए। नरहरिया महाराज आए, राम बोला को उठा लिया, लेके आए, पालन पोषण किया, पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दिया। तो शिव जी की सतत कृपा है, उन्हीं की कृपा से गुरु जी महाराज मिले। और फिर जब काशी में गए तो शिव जी ने साक्षात कृपा करी, मानस लिखने की प्रेरणा खोली।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये रामायण जो आपके सामने दिख रहा है ये शिव जी का प्रसाद है, शंभु प्रसाद। सुमति ही भूसी तब रामचंद्र मानस का भूसी, ये शिव जी का प्रसाद है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने बार बार शिव और शिवा का प्रणाम किया है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में मिला है शिव जी की कृपा से ही। उसके बाद गुरु महाराज को प्रणाम करो। वंदे बोल में नित्यम गुरुम शंकर गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं गोस्वामी जी कितना भी टेढ़ा आदमी हो, कैसा भी गिरा हो, कैसा भी अभागा हो, अगर गुरु जी की कृपा हो जाए तो चमक जाए। कहते हैं ना अजब है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। अजब है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। मिल जाए तब महाराज देखिए कि संत कृपा करें तो जीवन। एक मैया चौका लगाते हैं, एक बाबा भिक्षाम देही, रोज बाबा को गाली देती। बाबा भी इतने हठी कि बाबा मांगते नहीं, वही पहुंच जाते। उस दिन बुढ़िया को पारा गरम हो गया, पोछा लगा रही थी पोताना से, उसी में थोड़ा गाय का गोबर का थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं, मैया पोछा लगाती तो बस बाबा जैसे सामने आए उठाया, बाबा ने कहा चलो मैया कुछ तो दिया, भले पोता ही सके, क्या भगवान तो है पोता देंगे, तूने हमें पोता दिया तो तुम्हें भी पोता होगा। बेचारी तरस रही थी, पोता नहीं हो रहा। बाबा ले गए उसको, बढ़िया जल में धोया और धो के बढ़िया बत्ती बनाया। ठाकुर जी के आगे घी की बत्ती जलाई, जैसे बत्ती से प्रकाश हुआ महाराज, उस बुढ़िया के हृदय में प्रकाश। हरे राम राम, हमने क्या किया महात्मा के साथ? भिक्षा तो नहीं दिया, पोता से मार दिया। थोड़े ही देर में थोड़े ही दिन में उसके घर में एक पोता का जन्म हो गया। तो बड़ी पश्चात है, बताओ संत को हमने पोता क्या दिया, हमारे घर में पोता। कुछ दिन के बाद फिर वही महात्मा निकले, नारायण हरि। बढ़िया ने देखा, दौड़ के आई चरणों में गिर, अपराध सुना, हमने सुना आपका अपमान किया है, लेकिन आपने हमेशा करुणा की है, आपकी कृपा से हमारे घर में पोता। भगवान ने कहा देवी संत का काम क्या है? संसारी लोग झंझट में पड़े रहते हैं, और महात्मा हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख लो, हर हाल में संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख लो, हर हाल में, संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना। संकट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, संकट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, संकट से बच के रहना, संकट से बच के रहना, संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख लो, संतों से सीख लो, संतों से सीख लो, संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना।
सीख लो, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख लो, संतों से सीख लो, संतों से सीख लो, संतों से ज्ञान लो, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। तो स्वामी जी महाराज गुरु जी की वंदना की। कहते हैं यमा सुगु भक्तों की चंद्र सर्वत्र वंदते। गुरु जी कौन है? कहते हैं गुरु जी साक्षात शंकर जी। जैसे शंकर जी के दरबार में चंद्रमा आया। चंद्रमा की कहानी आपको पता है। चंद्रमा में दो दोष है। पहला दोष तो ये है, ब्याह तो किया 28 पर एक पत्नी में चिपक गया। देखो भैया, अगर एक ही पत्नी में चिपकना था तो 72 ब्याह करें थे। तो ब्याह किया 27, चिपक गया एक में। दक्ष ने साथ दे दिया, तुम्हारे शरीर में 6 रोग हो गए। दूसरी कमी क्या है? घर में खुद 72 बैठी थी और गुरु जी की पत्नी को देख के ललचाई गए, लार टपक गया। गुरु जी की पत्नी का हरण कर लिया। अब बताओ, जिसके घर में खुद 27 औरत हो, वो गुरु जी की पत्नी पर ललचाए, इससे बड़ा कोई अभागा होगा हो? इतने नहीं, गुरु जी के पत्नी को घरवाली बना लिया, एक लड़का भी पैदा कर दिया। और सुनो, गुरु जी ने कहा हमारी पत्नी वापस कर नहीं देंगे, क्या करोगे? हाँ, नहीं तो सीना तान दिया महाराज। आपको पता है, एक बार देवासुर संग्राम आपने सुना होगा, समुद्र के तट पर हुआ था। जब समुद्र मंथन हो गया, देवताओं ने अमृत पी लिया, तो देवासुर संग्राम हुआ। दूसरा देवासुर संग्राम गुरु जी के पत्नी के कारण हो गया महाराज। गुरु जी देवताओं के पास गए, चंद्रमा भक्त के असुरों के पास चला गया, शुक्राचार्य से मिल गया। शुक्राचार्य ने असुरों को आवाहन किया है, सारे असुर चंद्रमा के पक्ष में हो गए। सारे देवता गुरु जी के प्रति भयंकर युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी को जब पता लगा, ब्रह्मा जी आए हैं, चंद्रमा को तारा से कहा जा अपनी पत्नी के पास, गुरु जी अपनी पति के पास। तारा कुछ सेकंड पीछे चल रहा है, बृहस्पति के पास। बराबर चल रहा है। बृहस्पति ने देखा कि तू गर्भवती है। 4 से 5 सेकंड पीछे चल रहा है। बृहस्पति ने कहा और जब लाइव चल रहा है 10 सेकंड पीछे। तुम गर्भवती हो। तारा देवांगना है, तुरंत गर्भवती। एक बड़ा सुंदर बालक मिला। अब बालक को देख करके चंद्रमा कहते हैं हमारा बेटा है, गुरु जी कहते हैं हमारा बेटा। अब दोनों झगड़ा कर रहे। उस बालक ने कहा है भैया बताओ किसका मैं हूं। अब तारा बेचारी शर्मा गई। ब्रह्मा जी एकांत में ले गए, बताओ किसका बेटा है। तारा ने इशारा किया चंद्रमा का बेटा। उस लड़के को चंद्रमा को दे दिया गया। परिणाम जानते हैं, सभी देवताओं ने, सारी प्रकृति ने चंद्रमा को ठुकरा दिया। धिक्कार है तेरे जीवन को। चंद्रमा कहीं का नहीं रहा। असुरों ने भी लात मार दिया, देवताओं ने भी लात मार दिया, पत्नियों ने लात मार दिया। बैठ के रो रहा। नारद जी को गया, कहा घबराओ मत, जेकर नाथ भोलेनाथ, तू अनाथ कैसे हो। जा, भोले बाबा बड़े दयालु हैं,
आया भोले बाबा के चरणों में गिरता, त्राहिमाम भोलेनाथ, मैं कहीं काम नहीं रहा, मैं घर का में रहा, जिधर जा रहा उधर लोग मुझे ठुकरा रहे हैं, मैं गुरु पत्नी गामी हूं, मेरा जीवन नरक हो गया, कोई मेरा मुंह देखना नहीं चाहता। शिव जी ने कहा क्या चाहते हो? चंद्रमा ने कहा बस आप मुझ पर कृपा कीजिए, कम से कम मेरे दर्शन के लिए भी तरसे, ऐसी कृपा आपकी हो जाए। कहा ठीक आजा। चंद्रमा को उठाया अपने सिर पर, बताओ है हिम्मत आपके पास? अभी कोई मर्डर करके आ जाए तो आपके गांव में है कोई माई का लाल जो शरण दे दें? क्यों? सबको डर है पुलिस आ जाएगी, अब पता लगा पूरे घर में तो जेल ले जाएंगे। इतनी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, इसीलिए तो हम देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान समर्थ है, प्रभु सकत भुवन मान जी आई। कोई भी कितना भी अभी हो, देखो अपराध सबसे होते हैं, इसलिए अपराधी को घृणा नहीं, अपराधी को क्षमा करें, उसको मार्ग दिखाइए, सुमार्ग दिखाइए। शिव जी ने उस अभी चंद्रमा ठुकराया नहीं, मस्तक लगा दिया। परिणाम शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा को सबको देखना चाहिए। शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन चंद्रमा का दर्शन हो गया, समझ लो साक्षात दर्शन भगवान शिव का हो गया। कृपा की होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया में आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों से दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों से है गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न तुम होते मुल्ज़िम न हम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम। किस घर में चलती, किस घर में चलती वकालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुनी रहती, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी। बोले रामचंद्र की जय। निवेदन कर रहे थे जैसे भगवान शंकर के दरबार में कैसा भी व्यक्ति चला जाए शिव जी अपना लेते हैं। आप लोगों को पता ही है, बहुत लोग शिव चर्चा वाले बैठे हैं। शिव के दरबार में ऐसा शिव चर्चा में लोग क्यों जाते हैं? इसीलिए जो मर्जी सो खाई लो, कोई रोके नहीं, जो मर्जी सो पी ले। इन लोगों का कहना है कि शिव जी शराबो पिए, तो तुम शिव चर्चा में आ जाओ, जो मर्जी दौड़ करो। ऐसा नहीं है, जो मर्जी दौड़ करो। भगवान शिव परम वैष्णव है, शिव संतोष रघुपति व्रतधारी। अब दिनवा का शिव परम वैष्णव, परम पवित्र है। शिव की शरण में आने के बाद शिव जी की कंठी हाथ में बांधो चाहे गले में बांधो, लेकिन भैया आहार शुद्धि जरूरी है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो गया मन। तो भोजन शुद्ध नहीं तो मन कहां से शुद्ध होगा, जरा बताओ। इसलिए भोजन जरूर पवित्र होना चाहिए, जहां रहने जैसे, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। एक बात और याद रखना, आप अकेले नहीं हो मेरे प्यारे, तुम्हारे पीछे भी कुछ लोग हैं जो तुम्हें देख रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तुमसे कुछ सीख रहे हैं। आप जैसा करोगे आपका बेटा भी वैसा ही करेगा। कम से कम अपने बेटों के लिए लायक बनो, अपने परिवार के लिए तो लायक बनो। क्योंकि कुछ लोग आपको देख रहे हैं, कुछ लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं। तो जो आपको आदर्श मानते हैं उनके लिए सौंदर्य पवित्र जीवन में कम से कम हमारी पीढ़ी उनकी बर्बादी तो न हो। नहीं तो महाराज
आप गए और तीनों धारे जे के धोई मारे कुत्ता अपने तो गए, पूरे परिवार को ले डूबे गए। बुरा मत मानना, ये मोटरसाइकिल जब से आई है ना, कई लोगों को तो परिवार छोड़ कर दिया। सब एक ही बच्चा, अब पता लगा इकट्ठे चले गए, सब बैकुल में इकट्ठे पूरा घर में। कई बार ऐसा हुआ है। तो आप गए तो गए, सबको ले भी थे। आप अपने पीछे देखिए, आपको देखने वाले कितने हैं, कौन आपसे सीखते हैं, जो आपके पीछे हैं, आपसे शिक्षा लेने वाले, कम से कम उनके लिए अच्छा बनिए, उनकी नजर में तो लायक बनिए। ये हमेशा तो गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो वक्र भी उच्च हो जाता है। तुलसीदास जी तो कहते हैं, भाई मौसम यह अनुभव, दुनिया भले गुरु की महिमा न जाने, मैंने तो आंखों से देखा, दर तक ठोकर खा रहा, घर घर मानव भीख। अब आज भूपति पूजा पाए। तुलसीदास जी कहते हैं, एक दिन हो रहा कि एक एक दाना के लिए तरस रहा था। एक दिन तुलसी ले रहे, भोजन में दोनों जून, 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता। आज कृपा भई गुरुदेव की, तो लिखी चारों जून। गुरु महाराज की कृपा महाराज लिखा है, गुरुदेव के प्रताप से, प्रभु के प्रताप से दाख न भावक, इतना काजू किसी को रखा खाने का मन नहीं करता। ये तो स्वामी जी लिख रहे हैं। तो महितम या दूजे सब पाए जो कुछ भी मिला है गुरु महाराज की कृपा से मिला। एक समय था, कोई पूछता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, जब तक बिका न था, गुरुदेव आपने खरीद कर अनमोल कर दी। आज गुरु की कृपा हो गई तो घर घर पूजा हो गई। तो गुरु महाराज की कृपा से वक्र भी पूज्य हो जाता है। उसके बाद श्री हनुमान जी और वाल्मीकि जी का स्मरण कर रहे हैं। सीता राम गुणग्राम पुण्य वंदे शुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। श्री सीताराम जी का गुरु समूह है, एक दिव्य जंगल है। इस जंगल में विहार करने वाले 2 महापुरुष, एक हनुमान जी महाराज और एक वाल्मीकि जी। हनुमान जी महाराज श्री रामायण के रचयिता, वाल्मीकि जी भी रामायण के रचयिता। हनुमान जी ने हनुमान नाटक लिखा है, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखा है। तुलसीदास जी के दोनों आदर्श हैं। दोनों ग्रंथों को सामने रखकर तुलसीदास जी का नाम से मानस देती है। जो हनुमान नाटक पढ़े हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं, दोनों का आलोचन मिलन कर आपको मालूम पड़ेगा कि रामचरितमानस में 50-60% कथाएं वाल्मीकि रामायण और हनुमान नाटक। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है, हमारी रामायण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगमितम। आगम निगम पुराण में जो कुछ भी बातें हैं उसकी तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन याद रखना उतने हम नहीं है। वचुदन्य कोपी कुछ कथाएं जो आगम में नहीं है, वेद में नहीं है, पुराणों में नहीं है, लेकिन महात्माओं से सुनी है, उन कथाओं को भी यहाँ प्रवेश दे रहे। क्यों? न निर्मूला जनश्रुति ही, महापुरुषों से सुनी बात भी मिथ्या नहीं होती है, उसका कहीं न कहीं प्रमाण होता है, ढूंढना चाहिए। तो बहुत सी कथाएं वो स्वामी ने ऐसी रखी है जो कहीं प्रमाण नहीं मिलता, तो स्वामी ने पहले कर दिया, उसको भी लोग आदर से स्वीकार। तो हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया, क्योंकि हनुमान जी महाराज साधु संतों के परम हितैषी हैं। देखो आज आप लोग जगे हो, 11 बजे तक जगो कोई बात नहीं, 12 बजे तक जगो कोई हर्जा नहीं,
हम लोग तो बैठे ही हैं भाई, सत्यनारायण तो नहीं है, राम जीवन दासी रहे हमारे साथ। बरेली के आसपास में जगदीशपुर गांव, सरकारी फैक्ट्री वहां है, जगदीशपुर भेल रोड, राम जीवन याद है। कथा 8 बजे शुरू होती थी और 1, 1:30 बजे 2 बजे रात तक कथा होती। अकेले हम लोग आराम करते थे। हम लोग ऐसे भी दिन देखे हैं, आप लोग चाहो कि यहाँ भी 12 बजे तक कथा करो, क्या दिक्कत है? दिन में गर्मी हो रही तो दिन में सो, रात में जाकर क्या करना है? कहने का मतलब श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ही रामचरितमानस प्रकट हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेरणा मिली है, हनुमान जी की कृपा से ही गोस्वामी जी को राम जी का दर्शन हुआ है। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज, देखो हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समस्त निगमाचार्यम सीता शिष्यम गुरुम, जितने वेद पुराण आगम निगम सबके परमाचार्य हनुमान जी, हम सबके गुरु हैं। और शिष्य किसके? सीता शिष्यम, मां जानकी के शिष्य हैं, बाकी सबके गुरु हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। जब कोई विशेष समस्या आए ना तो कुछ मत करना, केवल हनुमान जी का स्मरण करना। हनुमान जी कहते हैं, देखो जो राम जी का माला जपते हैं, जो गले में कंठी बांधे हैं, उनको भगवान राम से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मांगना हमसे मांगना भक्ता हनुमान जी कहते हैं, राम भक्तों को मैं सब देता हूं, जो मांगो महाराज। लेकिन बस यही है, एक शर्त भी याद रखना, मनक्रम वचन छाड़ी चतुराई। हनुमान जी कह के चतुराई मत बढ़ा, जैसे हो वैसे हाजिर हो जाओ। बात हनुमान जी सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन सहजता और सरलता के साथ हनुमान जी को याद करिए, कोई कमी नहीं रहेगी। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, मेरा कर उतार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख
सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन निरंतर नाम तुम्हारा जपो निरंतर नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ूं तेरा तारा अब नहीं छोड़ूं तेरा तारा राम भक्त मोहे शरण में लीजे राम भक्त मोहे शरण में लीजे प्रभु सागर से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को प्रणाम किया। आज कभी वाल्मीकि जी को प्रणाम कर रहे हैं। एक बार श्री हनुमान जी महाराज वाल्मीकि जी से मिल रहे हैं। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी का स्वागत किया। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को अपनी रामायण दी। महाराज आज इस रामायण का अवलोकन करें, बतावें कि रामायण कैसी रचना है। श्री वाल्मीकि जी ने हनुमान नाटक को जब देखा, आंखों में आंसू थे। सोचने लगे इतनी सुंदर रामायण, अगर इस रामायण का देश से प्रचार हो गया तो हमारी रामायण को बड़ा कौन देखेगा। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मैं आपसे कुछ मांगना। हनुमान जी ने कहिए, उन्होंने कहा क्या चाहते हैं। हनुमान जी के आग्रह पर वाल्मीकि ने कहा मैं चाहता हूं आप अपनी रामायण को समुद्र में फेंक दें। वचन दे दिया था महाराज। हनुमान जी ने अपनी रामायण समुद्र में प्रवाहित। समुद्र में फेंकने के बाद श्री हनुमान जी ने कहा वाल्मीकि जी कि आपने अच्छा नहीं किया। बताइए, आपने हमारी रामायण को फुटवा दिया तो मैं आपको श्राप देता। जिस प्रकार से हमने राम को जनरेटर वाला हो गया है क्या? बंद करता है, बंद कराई जनरेटर। बोले वाके बिहारी लाल की।
हनुमान जी ने कहा मुनिराज आपको पुनः कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। और जैसे हनुमान राजा ने हमें रामचरित्र का वर्णन किया है, ऐसा ही वर्णन जब तक आप नहीं करेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी। वाल्मीकि की तरह पुनः कलयुग में आए, कलिकुटिल जीव निस्तार हित बाल रीत तुलसी भयो। वही वाल्मीकि जी पुनः कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में आए और हनुमान जी ने कदम कदम पर सहायता। एक बार श्री राम ने कहा, सीते मैंने तुम्हारे लिए रावण को मारा
सीता जी ने कहा बड़ी कृपा की। एक दिन और बात कर गई, फिर राम जी ने कहा मैंने तुम्हें ऐसे भी बनवाया, मैंने एक किया, मैंने वो किया। अब देखो कोई भी बात जो है ना एक बार दो बार कहो तो अच्छा लगता है, अब एक ही बात बार बार 3 बारों तो नहीं अच्छा लगता। अब राम जी बार बार कहने लगे, सीता जी को आवेश आ गया। सीता जी ने कहा आपने क्या किया? रावण को मारा है, हिम्मत है तुम्हारे अंदर मारने की? मार सकते हो तो जाओ। दशानन को मारा है आपने, अभी शासनन बाकी परिचय दिया महाराज, वहां रहता है, जाइए। शायद पुस्तक भी क्या किसी दुख का नाम दिया है, कहा जाइए मार के आइए तो मैं जान जाऊंगी आपने मारा। राम जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? सेना लेकर राम जी वहां पहुंचे। सहसानन रावण को जब पता लगा अयोध्या नरेश श्री राम आए हैं सेना लेकर, पूजा कर रहा था, थाली से चावल उठाया, मंत्र पढ़ा, और जहां राम की सेना खड़ी थी उस दिशा में फेंक दिया। चमत्कार बताओ, श्री राम बिना ब्रेक के अयोध्या पहुंच गए, बिना ब्रेक के सीधे अयोध्या, सारी सेना अयोध्या पहुंच गई। अब श्री राम संग, अब क्या करें? लंका से विभीषण को बुलवाया, किष्किंधा से सुग्रीव को बुलवाया, अब बड़ी सेना लेके पहुंचे। सूचना मिली, उस रावण ने अक्षत उठाई और ऐसे फेंक दी। विभीषण जी लंका पहुंच गए, सुग्रीव किष्किंधा पहुंच गए, राम अयोध्या पहुंच गए। अब राम की सारी अकल फेल, उदास मुंह लटकाए बैठे थे। सीता जी ने कहा क्या हुआ? आप तो डिंग मारते हो ना, मैंने राम को मारा, मैंने सिर बनाया, मैंने ये किया, क्या हुआ? कुछ नहीं किया तुमने, मैंने सब किया। अब राम जी को बात समझ में आ गई। सीता जी ने कहा शासनन को मारना है, मुझे ले चलो, मेरे बिना नहीं मरेगा। कहते हैं ना राधा बिन श्याम आधा। ईमानदारी से बताओ, आधा हाथ अगर काट के तो कोई काम कर पाओगे? आधे से कुछ होगा? सिया जी ने कहा हमारे बिना कुछ करिएगा? तब हार करके राम जी सीता जी उसने ऊपर बैठे। अगर सीता जी को लेकर पहुंचे, शासनन को पता लगा, अक्षत उठाया, अभिमंत्रित किया, रथ क्यों का क्यों खड़ा। सूचना मिली महाराज वो तो खड़े हैं, अच्छा सेना लेके आया है, भयंकर युद्ध होगा। उस युद्ध का परिणाम जानते हैं? श्री राम धराशायी हो गए, अयोध्या की सारी सेना मूर्छित हो गई, केवल जानकी जी सुरक्षित। जानकी जी ने काली का रूप धारण किया, भयंकर रूप में प्रकट हुई, हाथ में खप्पर लिया, तलवार लिया महाराज, और शासनन से भयंकर संग्राम करके उसका सिर छेद कर दिया। श्री राम पर कृपा भरी दृष्टि करनी है। श्री राम जी स्वस्थ हो गए। उस दिन पता लगा कि जो कुछ भी होता है सब शक्ति की कृपा से होता है। इसलिए भैया बिना जानकी जी की कृपा से जीव का कल्याण नहीं होता है। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजरे मन सिया
रघुवर की राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया की प्राण प्रिया भजरे मन सिया सिया की प्राण प्रिया भजरे मन सिया सिया अयोध्या के मेरे राम लखन जी अयोध्या के मेरे राम लखन और जनक की दुलारी सिया बजोरे मन सिया सिया की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया 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 बजो सिया 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 बजो सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया बजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया बजो रे मन सिया सिया बजो रे मन सिया सिया बजो रे मन सिया सिया बोले जनगलाडली की जय। देखो पुरुष और स्त्री में ममता की मूर्ति माता है। पुरुष में कठोरता की प्रधानता होती है और इनमें कोमलता है। उदाहरण से समझिए, ये माताएं जब अपने बच्चे को नहला धुला देती हैं, बढ़िया कपड़ा पहना देती है, श्रृंगार कर देती है, तो साहब गोद में उठा लेती है। अब वही बालक मान लो गोद में कहीं गंदगी कर दिया तो क्या कहेंगे, कहाँ हो, जल्दी आओ, देखो अपने लाला की करतूत। तब इनकी हिम्मत नहीं है कि साफ कर दे साहब। श्री राम जी पुरुष है, करुणाशील है, पर जितनी करुणा मां जानकी के हृदय में है उतनी करुणा नहीं है। देखो राम जी की शर्त है, क्या शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट सर छिद्र न भावा। राम जी कहते हमको निर्मल आदमी चाहिए। अब बताओ निर्मल करेगा कौन? निर्मल माताएं करती हैं। कितना भी पापी हो, जानकी जी का स्मरण करिए, तुरंत कृपा हो जाए। राक्षसियों ने बड़ा अपराध किया, रोज सताती, मारने को धमकी देती। महाराज हनुमान जी को लगा इन राक्षसियों को दंड मिलना चाहिए। कृतिका ने कहा, राक्षसियों अरमेशा परित्रातुम, तुम लोग सीता को कष्ट देती हो, ठीक नहीं जानती हो। एक बंदर आया है, पूरे लंका में हलचल मचा दिया है। विभीषण राजा बनेंगे, रावण मारा जाएगा, तुम लोग सावधान हो जाओ। राक्षसी ने कहा, क्या करें महाराज माता जी? जाने का कुछ नहीं करना, तुम सीता जी की शरण में चली जाओ।
एक बार प्रणाम कर लो जाकर के दास। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जन का प्रजा। सीता जी को प्रणाम कर लो, इतने में खुश मिलेंगे। एक बात आप बताओ, आप किसी आदमी से मिले और आपने उसको खूब गाली दिया, खूब फटकारा, खूब डांटा। एक ने आकर कहा, जानते हो ये कौन है? अरे सुनो, ईमानदारी से बताओ, आपकी हिम्मत होगी पांव पकड़ने की? जिसको आप गाली दिए, फटकारे, गली मारे, नहीं सब किए, और ऊपर उसका पांव छू नहीं करेगा। किसी और का पांव भले छू सकते हो, जिसको आपने गाली दिया, मारा, फटकारा, उसका पांव छूने का हिम्मत थोड़ा बनेगा। राक्षसियों का हिम्मत नहीं बना। सब खड़ी होगी। एक भी राक्षसी सीता जी का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी ने देखा ये बेचारी असमंजस में खड़ी है, हिम्मत इनकी नहीं है। सीता जी ने बस 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 हो गया। तदस्साही मती वाला भरतर विजय हर्षिता अवोचति यदि तथ्यम भवेयं शरणं विवः। राक्षसियों, यदि त्रिजटा की बात सत्य है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। श्री हनुमान जी महाराज लंका विजय के पश्चात से संदेश देने आए। माता जी, रावण मारा गया, श्री राम विजयी हुए। जानकी को संदेशा मिला, बड़ी कुशल। हनुमान, यही संदेश सरिस जगला है। मैं सोच रही तुम्हें क्या करूं? हनुमान जी ने कहा, माता जी हमको एक वचन दे दो। क्या बताओ हनुमान? हनुमान जी ने कहा, माता जी जब पहली बार मैं आया था ना, मैंने देखा था ये राक्षसियां आपको बड़ा कष्ट दे रही थी। मैं चाहता हूं इनका चित्रवध करूं, एक एक को कोटि-कोटि काट। अब आप कल्पना करो, राक्षसियों ने सीता को कितना सख्त कष्ट दिया था, लेकिन धन्य है मां जानकी। हनुमान जी ने कहा, मुझे आज्ञा दे दीजिए माता जी, इनका चित्रवध करना है। तो हनुमान जी को सीता जी ने बगल में बैठाया, कहा बेटा इन्हें क्यों मारोगी? हनुमान जी ने कहा, इन लोगों ने अपराध किया है। सीता जी ने कहा, हनुमान ये बताओ, ऐसा भी कोई धरती पर होता है जिसे अपराध नहीं करता? बताओ, हम आप लोगों से पूछते हैं, कितने लोग हैं, ऐसा कोई आदमी है जो गलती नहीं करता? हाथ उठाइए, कोई है? सबसे गलती है। हनुमान, जब सबसे गलती होती है तो दूसरे की गलती पर क्यों हंसते हो? दूसरी की गलती पर दंड देने क्यों तैयार हो जाते हैं? जब खुद हम गलती करते हैं, देखो हम लोगों की कमजोरी क्या है। बेटा गलती कर देना तो बाप तुरंत डांटे, अब बाप से गलती हो जाए, अरे क्या करें पता नहीं कैसे हो गया, उन्हीं को डांटे। जरा बताओ, ये बड़ी विडंबना है ना। ये घर में बाप बेटे दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, अंदर से आवाज आई, कांच का गिलास गिरा, फूट गया। बाप ने कहा, बेटा जरा पता लगाओ गिलास किसने फोड़ा। बेटा चुपचाप बैठा। अरे बेटे क्या बताएगा? लड़के ने कहा, कहो तो यहीं से बता दे पिताजी। क्या बताओ? लड़के ने कहा, पिताजी गिलास किसी और ने नहीं, हमारी माता जी ने फोड़ा। बाप ने कहा, तुमको कैसे पता लगा?
पिताजी, अगर कोई और थोड़ा होता ना तो माता जी की आवाज जरूर सुनाई पड़ती। माता जी की आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब उन्हीं ने फोड़ा है। हम दूसरे की गलती पर खूब हल्ला मचाते हैं और जब अपनी गलती होती तो मौन हो जाए। प्यारे सावधान, गलती सबसे होती है। सीता जी कह रही है न कश्चित न अपराध, ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती न हो, सबसे होती है। क्या करना चाहिए? सीता जी का उपदेश, पापा नाम वा शुभा नाम वा बधारहा मथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। हनुमान, चाहे कोई पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे कैसा भी हो, एक सभ्य पुरुष को चाहिए सब पर दया, पापी से नफरत नहीं करो, पापी से घृणा नहीं। आप समझो उसका दिमाग कमजोर है, सही से उस पर दया करो, उसको सुधारने का प्रयास करो। नफरत करना नहीं चाहिए, किसी से भी नफरत नहीं करो। हनुमान जी सन्न हो गए। सीता जी का जानते हो ये भारतवर्ष है, यहाँ तो पशु पक्षी भी दया करते हैं। बैठ जाओ, सुनाती हूँ कथा तुम्हें। सीता जी ने कथा सुनाई। एक व्यास धनुष बाले के जंगल में घूम रहा था। एक सिंह ने देखा, सिंह को गुस्सा आ गया, व्यास को दौड़ाया। व्यास भागते भागते थक गया, सिंह ने पीछा नहीं छोड़ा। कोई उपाय नहीं दिखा तो व्यास पेड़ के ऊपर चढ़ गया। व्यास जब पेड़ के ऊपर चढ़ गया, सिंह नीचे आकर गर्जना करने लगा। व्यास जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या देखा, एक डाली पर भालू सो रहा। भालू को सोता देख करके बेचारा निपट गया। आवाज सुन के भालू भी जगा। भालू को लगा कि बेचारा बड़ा भयभीत लगा। भालू चुपचाप है। सिंह ने कहा क्या देख रहे हो? देखो एक दुश्मन है, इसको ढकेलो। भालू ने कहा ठीक है, ये व्याध है, हत्यारा है, लेकिन भैया आज हमारे घर पधारा है। देखो अपने घर पर कोई भी आए उसका स्वागत होना चाहिए। आगतम स्वागतम कुर्यात् मित्रस्य शत्रुरपि। आपके घर अगर कोई आया है, चाहे दुश्मन ही क्यों न हो, उसका भी सत्कार होना चाहिए। सिंह ने कहा अरे भाई, बिना जाने पहचाने किसी का स्वागत नहीं करना चाहिए। अज्ञात कुर्सीलत से वासो गए होने का सूचित। बालू ने कहा चाहे जो हो, हम इसे कुछ नहीं बोलेंगे। बालू सो गया। बालू जब सो गया, खराटे भरने लगा तो सिंह ने धीरे से कहा है व्यास, क्या देखते हो? हमें तो भूख लगी है, चाहे तुम्हारा खून पिए चाहे भालू का खून। ऐसा कोई खड़ा चढ़ गया और भालू को धक्का दे दो, भालू गिर जाएगा, हम उसे मार कर खून पी के चले जाएंगे, तुम चले जाना अपने घर। अब देखो आदमी की कमजोरी कितनी है। भालू ने नहीं ढकेला और आदमी ने उसको ढकेल दिया। भालू गिरते गिरते समझ गया। सिंह ने कहा देख लिया, तुमने तो धर्म का पालन किया, पर इसको देखो, इसने अपनी नीचता दिखा दी ना, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ढकेलो इसे। भालू हंसने लगा। भालू ने कहा भैया हम धर्मात्मा हैं। एक बात याद रखना, यदि आप अपने को धर्मात्मा मानते हैं तो आप अपने रस में जियो, ये दुनिया को बहाने दो।
दुनिया का रस्म नहीं पाना चाहिए, आप अपने में मगन रहो ना। दुनिया कहेगी पगला गया है, और क्या कहेगी? किसी को छोड़ा है? लोग कहें मीरा भाई बाबरी, तो कहने दो, उनके घर से कोई पागल हो जाता है। तुम अपने रास्ते पर बने रहो, तुम अपने मार्ग से मत भटको। हाल कहता हम धर्मात्मा है, हम अपने पथ से भटकने वाले नहीं। और तुम्हें बताते हैं, जो अपने को बड़ा समझता है, देखो यदि आप अपने को बड़ा मानते हो तो अपने बड़प्पन को संभालते हो। न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणां समयो रक्षितव्यस्तु सन्तः चारित्रभूषणाः। संतों का आभूषण क्या है? देखो, संतों का आभूषण मुकुट नहीं है, संतों का आभूषण उनका चरित्र है। यदि आप बड़े हो तो चरित्र को पूछो, चरित्र को महान बनाओ। पूर्वताम विपापानी नैव कार्यवशो फलम। कोई तुम्हारा अपमान कर रहा, तुम्हारा निरादर कर रहा, करने दो। एक बात याद रखना, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, अगर तुम नहीं बोले, याद रखना परमात्मा उसको जरूर तमाचा मारेगा। और शर्त यही है कि आपको बोलना नहीं, चुपचाप सहना। बड़ी ताकत है सहने में महाराज, हमारी कमजोरी उत्साह आई। आप सह के देखिए, सारा समाधान हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बालू ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, महान है, तो हम अपनी महत्ता को बचा कर रखें। ये नीच है, ये अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता है, हम साधुओं की साधना क्यों छोड़े? सीता जी ने कहा हनुमान, एक भालू के अंदर इतना विवेक हो सकता है, तो क्या हम मानव से गिर गए हैं? हनुमान जी महाराज तो छोड़ो में गिरते, यह होगा तीनों लोकन ते न्यारी सिया स्वामी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी सिया स्वामी हमारी। स्वामी हमारी सिया स्वामी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी सिया न्यारी
स्वामिनी हमारी लोकन से न्यारी सिया स्वामिनी हमारी स्वामिनी हमारी स्वामिनी हमारी स्वामिनी हमारी स्वामिनी हमारी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए राम गोविंदा जी और हमारे श्री राम के घर जाइए। अब आरती हो, कल से जैसा देखा जाएगा होगा। आज की कथा का ही विराम करते हैं। श्री राम। कल से जो कथा